रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की जो आप बयान देख रहे हैं, ये आज इनके खिलाफ बयान आ रहे हैं। कल को सब कुछ ठीक होगा, अपने भाइयों के पक्ष में बयान आएगा। और आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि अगर उनके भाइयों के ऊपर परेशानी आती है तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों खड़े हुए होंगे। कहीं ये तो नहीं है पार्टी हथियाने की ये लड़ाई चल रही है सत्ता का? नहीं, कोई सत्ता की लड़ाई नहीं, अभी तक उन्होंने कहा ही नहीं बिल्कुल भी। कभी भी पार्टी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। और आप ये देखिए कि पूरा चुनाव बीत गया, चुनाव बीतने के बाद उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। अगर वो पार्टी को खराब करना चाहती, छवि धूमिल करना चाहती, तो चुनाव के बीच में ये सवाल उठा। रोहिणी आचार्य ये भी कह रही है कि जयचंदो की वजह से जो एक खुलासा हुआ है कि जो हरियाणा वाला दोस्त है तेजस्वी का, उन्हीं की वजह से पूरी पार्टी में कलह। तेजस्वी यादव के कौन दोस्त हैं? बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि रोहिणी आचार्य, मीसा भारती या तेज प्रताप यादव उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब आपस का उनका मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर नहीं है, वो उनके सलाहकार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं। राज्यसभा भेजा गया, कैसे राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राज्यसभा तो बहुत सारे हमारे देश के पत्रकारों को भी भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। बहुत सारे ऐसे जो है हमारे देश के साहित्यकार हैं, उनको भी भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। बहुत सारे समाज सेवियों को भी राज्यसभा भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। राज्यसभा भेजना एक अलग बात है, पार्टी के अंदर होना एक अलग बात है। रही बात पार्टी में अगर है भी, तो मीसा भारती को या रोहिणी आचार्य को इस बात से कहीं तक कोई गुरेज नहीं है। ये जो पूरा विवाद चल रहा है आपस में भाई बहनों की लड़ाई का, आपस में भाई बहनों का एक विवाद है, झगड़ा है। और इसके अलावा पवन कुमार गौड़, बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है। नीतीश कुमार एनडीए के चेहरा बने हुए हैं मुख्यमंत्री का, और साथ में बिहार की एक आरजेडी में जिस तरह से कलह मचा हुआ है परिवार में, आप इसी बात पे बात करते हैं। सादा रिजवी जी, पहली बात तो आपकी ये बात गलत है कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो। अभी जस्ट खबर आई है, कोई चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। एनडीए ने रख रखा है अभी वो 19 तारीख को, यानी कि कल, अभी वो चेहरे की घोषणा करेंगे कि आखिर उनका विधायक दल का कौन नेता चुना जा रहा है। वो एक गृह विभाग को लेकर के चर्चा है कि गृह विभाग को लेकर के एनडीए में अंतरकलह चल रही है। आप बता रहे हैं राजद में अंतरकलह चल रही है, आप एनडीए की अंतरकलह क्यों नहीं देख रहे हो? एनडीए की अंतरकलह भी तो दिखाइए, लोगों को पता तो लग जाए कि गृह विभाग के अंदर कितनी बड़ी अंतरकलह चल रही है। गृह विभाग किसको दिया जाए, ये भी तो एनडीए के अंदर एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। एनडीए के अंदर गृह विभाग को लेकर के जिस तरीके से आपस में अंतरकलह चल रही है, जैसे घमासान मचा हुआ है, वो घमासान लोगों के बीच में नहीं आ रहा है, वो घमासान मीडिया के अंदर नहीं नजर आ रहा है। उस घमासान के सवाल आप मेरा सवाल है खान साहब, आरजेडी में इस वक्त जिस तरह से ये आप मीसा भारती का देख लीजिए, कलह मचा हुआ है, अपने भाई पर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, क्या खबरें चल रही हैं? आप इस पे थोड़ा विश्लेषण बताइए। देखिए, जहां चार बर्तन होते हैं वहां खड़कते हैं, लेकिन बात यह है कि पारिवारिक मामला है और परिवारों में झगड़े होते रहते हैं। कौन सा ऐसा परिवार है जिसके अंदर झगड़े नहीं हुए? आप ये बताइए, अगर झगड़े नहीं होते और परिवार अगर एकजुट नहीं रहते, सारे परिवार अगर ठीक ठाक हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को अपने साथ क्यों नहीं रखते? ये भी तो एक बड़ा सवाल होना चाहिए। लेकिन हम कभी व्यक्तिगत किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं। ये मामला उनका व्यक्तिगत है, उनका निजी मामला है। परिवारों के मामले निजी मामले हैं। और रही बात कि आप मीसा भारती का नाम ले रहे हैं, आप रोहिणी आचार्य का नाम ले रहे हैं, रोहिणी आचार्य हो, मीसा भारती हो, तेज प्रताप यादव हो, ये यादव परिवार का अपना अंदर का मामला है, उनके पारिवारिक मामला है। या फिर जैसे अभी देखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उनका मामला चला, भाई वो उनका पारिवारिक मामला है। हमारे कहने का मतलब ये है, जैसा निशा भारती कह रही हैं कि तेजस्वी यादव ने हमें चप्पल से मारा, गंदी गंदी गालियां दी, किडनी दिया गया लालू यादव को, मतलब एक बहन बेटी को। बड़ी बात तो यह है कि बहन भाइयों का झगड़ा कोई भारत के अंदर पहला झगड़ा नहीं है, पुराना झगड़ा है, सबके घरों में चलता है। बिहार की एक बड़ी पार्टी है, एक सम्मानित पार्टी है। बड़ी बड़ी पार्टियों के तो मामले उजागर होते हैं। छोटे मोटे गली मोहल्ले के अंदर जो बहन भाई के झगड़े हैं वो तो उजागर नहीं होते ना, वो तो कहीं भी एकदम फेमस नहीं हो जाते, वो तो प्रसिद्धि नहीं पा लेते। तो ये जो झगड़े हैं, जो बड़े राजघराने हैं, जो सियासी घराने हैं, उनमें अगर जरा सा भी कुछ भी होता है तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है। तो इसलिए ये जो रोहिणी आचार्य हैं या मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती की जो आप बयान देख रहे हैं, ये आज इनके खिलाफ बयान आ रहे हैं। कल को सब कुछ ठीक होगा, अपने भाइयों के पक्ष में बयान आएगा। और आज भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि अगर उनके भाइयों के ऊपर परेशानी आती है तो सबसे पहले रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों खड़े हुए होंगे। कहीं ये तो नहीं है पार्टी हथियाने की ये लड़ाई चल रही है सत्ता का? नहीं, कोई सत्ता की लड़ाई नहीं, अभी तक उन्होंने कहा ही नहीं बिल्कुल भी। कभी भी पार्टी के बारे में उन्होंने बात नहीं की। और आप ये देखिए कि पूरा चुनाव बीत गया, चुनाव बीतने के बाद उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। अगर वो पार्टी को खराब करना चाहती, छवि धूमिल करना चाहती, तो चुनाव के बीच में ये सवाल उठा सकती। रोहिणी आचार्य ये भी कह रही है कि जयचंदो की वजह से जो एक खुलासा हुआ है
ये जो हरियाणा वाला दोस्त है तेजस्वी का, उन्हीं की वजह से पूरी पार्टी में कले मची। तेजस्वी यादव के कौन दोस्त हैं? बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि रोहिणी आचार्य, मीसा भारती या तेज प्रताप यादव उनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब आपस का उनका मामला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। रही बात जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी के अंदर नहीं है, वो उनके सलाहकार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। पार्टी के राज्यसभा भेजा गया, कैसे राज्यसभा भेजा गया, लेकिन राज्यसभा तो बहुत सारे हमारे देश के पत्रकारों को भी भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। बहुत सारे ऐसे जो है हमारे देश के साहित्यकार हैं उनको भी भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। बहुत सारे समाज सेवियों को भी राज्यसभा भेजा गया, वो तो पार्टी में शामिल नहीं थे। राज्यसभा भेजना एक अलग बात है, पार्टी के अंदर होना एक अलग बात है। रही बात पार्टी में अगर है भी तो मीसा भारती को या रोहिणी आचार्य को इस बात से कहीं तक कोई गुरेज नहीं है। ये जो पूरा विवाद चल रहा है आपस में भाई बहनों की लड़ाई का, आपस में भाई बहनों का एक विवाद है, झगड़ा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर लालू यादव इतने मजबूर क्यों दिख रहे हैं? चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये सब मजबूर नहीं है, ये देख रहे हैं। और जब माँ बाप के सामने बच्चों में झगड़ा हो तो माँ बाप क्या करेंगे उसमें? माँ बाप के लिए तो तेज प्रताप यादव भी इतनी ज्यादा मायने रखते हैं, मीसा भारती और जो रोहिणी आचार्य हैं वो सब बराबर हैं। तो माँ बाप का इसमें ना कूदना मजबूरी नहीं है। माँ बाप ये देख रहे हैं बच्चों का झगड़ा सुलझ जाएगा, समझाने का काम कर रहे हैं। जो काम आपके बीच में आकर के थोड़ी समझाएंगे, अपने बच्चों को समझाने का काम कर रहे हैं। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, दोनों लोग अपने बच्चों को समझाने का काम कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ये भी कह रहे हैं कि पिताजी आदेश कर दे तो जयचंदो को जमीन में गाड़ देंगे। देखिए तेज प्रताप यादव किसकी बात कर रहे हैं? प्रताप यादव तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोलते हैं, वो तो कभी सुर्खियां नहीं बन रही आजकल मीडिया में। तुरंत एकदम जैसे तेजस्वी यादव के या लालू प्रसाद यादव के पक्ष में या उनके विपक्ष में बात होती है तो उस पक्ष विपक्ष के बयान को तुरंत तूल पकड़ा दिया जाता है। तो ये राजनीतिक जो पूरा एक खेल चल रहा है, ये एक सियासी खेल चल रहा है, ये मीडिया ने बना रखा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवारों में झगड़े सब में होते हैं, आपसी झगड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, मिट जाते हैं। आज जो है रोहिणी आचार्य, मीसा भारती आपको बुराई करती नजर आ रही है, कल को यही तारीफ करती नजर आएगी, तो क्या ये मीडिया चैनल्स दिखाएंगे? तब तो कभी नहीं दिखाएगा कोई भी। तब तो आप भी सवाल नहीं पूछेंगे कि देखिए तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती तेजस्वी यादव से कितना प्रेम करती हैं, रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव से कितना प्रेम करती हैं, वो प्रेम तो आप नहीं दिखाएंगे। रोहिणी आचार्य तो यही तो पूछ रही थी तेजस्वी यादव से, पार्टी की हार की जब समीक्षा हो रही थी तो वही पूछा तेजस्वी यादव की इतने आग बबूल हो गए, अपनी बहन पे चप्पल उठा लिया। चप्पल नहीं उठाया, ये सब बनाई, कहा जा रहा है, ये सब बनाई हुई बातें हैं। और तेजस्वी यादव किसी के ऊपर चप्पल नहीं उठा रहे हैं, वो तो अपने हार के लिए समीक्षा कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन चल रहा है, चारों तरफ अपने नेताओं के साथ में मीटिंग चल रही है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की पारिवारिक इस बात को घटना बना करके चलता है तो ये पारिवारिक घटना नहीं, ये राजनीतिक घटना है, उनकी पार्टी का मामला है। और ये पार्टी के अंदर के मामले के लिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा रखा है, उनके ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, उनकी समीक्षा चल रही है, समीक्षक जा रहे हैं, चारों तरफ ग्राउंड पे घूम रहे हैं और ला करके एक रिपोर्ट सौंप देंगे कि क्यों, किस वजह से हार हुई है। और वजह तो देखिए जनता के सामने है, वजह जानने की जरूरत भी नहीं है, समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। एसआईआर का मामला, वोट चोरी का मामला, मतदान सूची में गड़बड़ी का मामला, ईवीएम घोटाले का मामला, बूथ कैप्चरिंग का मामला, फर्जी वोट का मामला, 10,000 रुपए की रिश्वत देने का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले हैं मिला करके जो सारे के सारे दूध का दूध पानी का पानी सबको कर रहे हैं मामले को। इसलिए समीक्षा की भी और ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत यह है कि इस देश के अंदर इस सिस्टम को सुधारा जाए। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है, पलायन देख रहा हूँ बिहार के स्टेशनों पे बहुत लंबी कतारें लगी, वीडियो सामने आ रही है। अब लोग जाएंगे ही, अपने अपने घरों को वापस जाएंगे लोग। चुनाव अगर संपन्न हो चुका है तो क्या बिहार में थोड़ी रहेंगे? बिहार में तो वो तब रहते जब नीतीश कुमार उनके लिए इंतजाम कर लेते, उनके लिए यहाँ पर उद्योग धंधे लगाते, उनके लिए यहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होते, उनके लिए यहाँ शिक्षा अच्छी होती। अब वो लोग चुनाव में अपने जो मतदान करके अपना चले गए हैं, चले जा रहे हैं कुछ लोग जो हैं, अब वो क्या करेंगे बिहार में? बिहार में आपने ऐसी सुविधाएं तो नहीं बना रखी ना कि वो बिहार में रह करके अपना बिजनेस कर सकें। बिहार का चुनाव संपन्न हो गया है, उम्मीद करता हूँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो ये भी पलायन रुकने का काम होगा। आप लोगों के उम्मीद करने से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जिस तरीके से गोदी मीडिया और आप ना मीडिया वाले उम्मीद कर रहे हैं कि बस ये मुख्यमंत्री बन जाए, उसी का नतीजा है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले।